बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है सिक्का। सिक्का जो है ये हमारे पास ब्लाइंड पाउचेस होते हैं, ठीक है। मतलब ब्लाइंड का मतलब होता है अंधे। पाउच टाइप है, एक लोबुलर टाइप है, एक इस तरह वो कोई भी कपड़ा होता है उसको अगर आप उस तरह सिलाई लगा दें तो वो आपके पास एक पाउच टाइप बन जाता है। उसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं। जब पर्स वगैरह होते हैं ये एक्चुअली हम पाउचेस इस सेंस में आप लोग उसको लें। अब वो कहता है कि जो सिक्का है, सिक्का में जो हमारा रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स के जैसे ही जो फूड है उनकी एंटर होती है उनके स्टमक में तो उनके ऊपर साथ ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस अब उस पर एक्ट नहीं करता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ ही एक्ट करते हैं, उसको उसके ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो है माइक्रो एक्ट करने के बाद हमारे पास जो है गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज़ होता है और फर्दर जो है उसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है। लेकिन अगर आप नॉन रूमिनेंट्स में देखें, नॉन रूमिनेंट्स में जो है जो माइक्रोबियल एक्शन है वो सेलुलोज पे होता है आफ्टर डाइजेशन। क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस है वो जिस तरह हम हमारे स्टमक में चीज़ जाती है, हम नॉन रूमिनेंट्स हैं, स्टमक में चीज़ जाती है, उसके ऊपर गैस्ट्रिक जूस एक्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस जो है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। एक तो पहले हमारे जो टीथ है वो च्यूइंग करते हैं लार्ज मॉलिक्यूल, स्मॉल मॉलिक्यूल में जाता है। उसके बाद जब हमारे स्टमक में चीज़ जाती है गैस्ट्रिक जूस उस पर एक्ट करके उसको फर्दर स्मॉलर पीसेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी प्रॉपर उसकी डाइजेशन होती है कि जहाँ जहाँ उसकी आपकी बॉडी को नीड होती है लिवर में चली जाती है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है फूड, उसके बाद लार्ज में, ठीक है। अब नॉन रूमिनेंट्स में वो कह रहा है कि जो हमारे पास है माइक्रोबियल एक्शन है वो सेलुलोज जो होगा, सेलुलोज की जो डाइजेशन है वो आफ्टर द डाइजेशन होगी। जब तक पूरा प्रॉपर ईच एंड एवरी डाइजेशन नहीं हो जाती तब तक सेलुलोज की डाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि सेलुलोज जो है वो एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। सेलुलेज एंजाइम होता है, वो डाइजेशन के बाद उसके ऊपर एक्ट करेगा। अब इसकी एग्जांपल दी है रैबिट, हॉर्सेस, रैट्स डाइजेस्ट सेलुलोज बाय मेंटेनिंग अ पॉपुलेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देयर अनयूजुअल लार्ज सीकम। इनके पास रैबिट और हॉर्सेस और जो रैट्स के अंदर है ये डाइजेस्ट करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं इनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि इनके सीकम में पाए जाते हैं। उसके बाद ही क्या करते हैं, सीकम जो है हमारे पास जो है ये ब्लाइंडली पाउच है, ये एक्सटेंड करता है कोलोन तक, एक कोलोन तक। और जब माइक्रोऑर्गेनिज्म एक्ट कर देते हैं उसके बाद जो है सेलुलोज का जो है फंक्शन स्टार्ट होता है। सेलुलोज जो है वो उस सेलुलोज एंजाइम एक्ट करता है और फिर से एनर्जी मिलती है। जो सीकम जो अभी हमारे पास सीकम की लोकेशन कहाँ है, ये बियॉन्ड द स्टमक। रीगुजिटेट ऑफ इट्स कंटेंट्स इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ इट्स इन द रूमिनेंट्स मैमल। कहते हैं कि रीगुजिटेशन मतलब जो जगाली करने वाले एनिमल्स हैं, जिस तरह हमारे पास ये काऊ है, बफलो है, ये जगाली करते हैं, मतलब बार बार अपनी चीज़ को रीसॉल्व करते हैं, वो खा लेते हैं। पीछे आपने पढ़ा था कि हमारे पास ह्यूमन में जो है सबसे पहले ह्यूमन में जाती है और उसके बाद फिर हमारे पास जाती है रेटिकुलम में, ठीक है। ह्यूमन से रेटिकुलम में जाती है, रेटिकुलम जो है उसके ऊपर उसको बैक वापस भेजता है, वापस भेजने के बाद उसको फर्दर पल्पी मैस होता है, फर्दर डाइजेशन होने के बाद फिर ह्यूमन से फिर दोबारा रेटिकुलम में आती है। सेम प्रोसेस इसमें होगा। कहता है कि जितने भी रूमिनेंट्स हैं उन्होंने जगाली करनी, रिगुजिटेट करना है। लेकिन अगर आप उसकी जो आपके पास नॉन रूमिनेंट्स एनिमल्स हैं ना, जिस तरह कि आपके पास माइट्स और रैबिट्स हैं, ये आपके पास नॉन रूमिनेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपनी फिशेस खाने लग जाते हैं, क्योंकि जिस तरह हमारा मैमल्स के अगर आप ह्यूमन में जाएं तो ह्यूमन्स के पास हमारे पास जो है वो किडनीज़ हैं। किडनीज़ क्या करते हैं, किडनीज़ जो है रीअब्जॉर्प्शन करते हैं कि कोई वाटर यूजफुल सॉल्ट्स, आयंस, वाटर आपकी बॉडी को अगर नीड है तो उसको हम दोबारा रीअब्जॉर्ब कर सकें। इनके पास प्रॉपर किडनीज़ वगैरह नहीं होती रैबिट्स के पास, नॉन रूमिनेंट्स के पास प्रॉपर किडनीज, तो ये क्या करेंगे, अपनी फीसेस जो है खाने लग जाएंगे। उससे क्या होगा, उसके अंदर जितने भी वाइटामिन वगैरह होंगे उसको दोबारा इनगल्फ कर लेंगे। अब आप ये डायग्राम देखें, डायग्राम में उसने नॉन रूमिनेंट में हर्बीवोर में रैबिट का बताया हुआ। रैबिट में सबसे पहले फूड लेगा इसोफेगस के बाद जो है ये जाएगा स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अपेंडिक्स जो है वो ह्यूमन में बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हो के वो शॉर्टेज हो गई है, रिड्यूस फॉर्म में आ गई है। अगर आप
बियॉन्ड अगर आप अबव द ह्यूमन देखें, ह्यूमन से पहले जो हैं उनके पास जो अपेंडिक्स का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है वो डाइजेशन का काम करती है, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में इसका कोई फंक्शन नहीं है। इस तरह हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्गन है, ठीक है, एक्स्ट्रा हमारे पास है और इसके अंदर हाँ बैक्टीरियाज वगैरह पाए जाते हैं जो कि अगर कोई फूड चली जाती है उसके अंदर तो उसके ऊपर फिर उसको एक्ट करते हैं, उस पर ब्रेक करते हैं और उसको जो है डिकम्पोज करते हैं। जिन लोगों के ज़्यादा फूड के पार्टिकल्स आते हैं फिर उनको पेन स्टार्ट होती है, ठीक है। अपेंडिक्स के बाद जो है फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद इतना भी यूज़फुल होगा उसकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, बाकी सारा जो है वो एनस के थ्रू जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज के पास जो है हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं पेंक्रियाज के पास, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। पेंक्रियाज के पास स्पेशली पेंक्रियाटिक डक्ट है, पेंक्रियाटिक जूस है जो कि ये फूड जो कुछ इंगल्फ करते हैं उसके ऊपर एक्ट करता है, ये फर्दर डाइजेशन में जो है हेल्प आउट करता है। वर्टिब्रेट्स में पेंक्रियाज होता है, लेकिन अगर आप लैम्प्रेज और हैंगफिश में देख लें, लैम्प्रेज और हैंगफिश में अगर आप देखें तो इसके पास जो है प्रॉपर विजिबल इसके पास ऑर्गन ये नहीं है, ये ट्यूब्यूल्स के अंदर एम्बेडेड होता है। इस तरह ह्यूमन में अगर आप देखें तो आपको प्रॉपर पेंक्रियाज नज़र आएगा। अगर आप देखें हैंगफिश में और लैम्प्रेज में तो इनमें आपको प्रॉपर जो है ये विजिबल ऑर्गन नहीं है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन टिश्यूज ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इनकी विद द एनिमल्स इनकी जो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है वो वेरी करे। क्योंकि हमारे पास मॉडिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप देखें हैंगफिश और हैंगफिश का तो इनके पास प्रॉपर विजिबल ऑर्गन ही नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बाद आ जाए इंसान के पास तो प्रॉपर विजिबल ऑर्गन है, इसके पेंक्रियाटिक डक्ट है, इसके पास पेंक्रियाटिक जूस है जो कि फूड के ऊपर एक्ट करता है, जिसको फर्दर डाइजेस्ट करती है, डाइजेशन में इसके एब्जॉर्ब। पेंक्रियाटिक फ्लूइड कंटेनिंग मैनी एंजाइम्स एम्पटीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन विया द पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाटिक जूस पाया जाता है जो कि पेंक्रियाटिक डक्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन फर्दर रीअब्जॉर्ब करता है उसको, ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद उसके बाद फूड चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में और कुछ जो है ब्लड में। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास फिर विलाई होते हैं, विलस होते हैं, वो फर्दर रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ब्लड में जहाँ नीड होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फिर जाती है एनस में चली जाएगी। एनस से दोबारा जो है रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, कुछ अगर कोई वाटर, सॉल्ट्स, आयंस, मिनरल्स चाहिए तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। जो बाकी होगा वो जो है उसको हम दोबारा बाकी वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। थैंक